चल वक्त हो चला है खबर उत्तराखंड का। सावन महीने के पावन अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के प्राचीन तपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है और करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं, जहां श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। देखिए धर्मनगरी हरिद्वार में क्या कुछ रहा इस बार खास, हमारे संवाददाता मनीष कागरान के साथ। इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार में हैं और कांवड़ यात्रा जो है वो अपने अंतिम छोर पर आ गई है और आज धर्मनगरी में हर कोने में आप देखेंगे तो कांवड़े ही कांवड़े नजर आ रहे हैं। पूरी धर्मनगरी भगवा हो गई है। आप देखिए डाक कांवड़ का दौर है और इस समय हम खड़े हैं हरकी पौड़ी के नजदीक हाईवे पर। आप देखिए चंडी चाक का चौक है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाए किस तरीके से यहाँ देखिए आस्था का शराब यहाँ पर इस समय फैला हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे भगवा भगवा है, चारों तरफ आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है ये जाता है आपका नजीराबाद बिजनौर धामपुर का रास्ता है, चंडी घाट के पुल है और यहाँ पर हम हाईवे पे है। आप मैं थोड़े से कहूँगा कैमरामैन थोड़ा उधर भी दिखाए क्योंकि उधर वाली जो साइड है हाईवे की वो इस समय ब्लॉक हो रखी है जो उस साइड में, और यहाँ पर जाम की स्थिति है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो जाम है लगा हुआ है और भोले चाहते हैं कि गंगा जल लेकर के जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की तरफ जाए क्योंकि कल ही जो शिवरात्रि है, कल जल का दिन है। कुछ लोग कांवड़ी हमारे साथ है। कांवड़िए एक जयकारा लगा दे बोलेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? तो कितने दिनों के बाद आप मतलब कितनी यात्रा आपकी? पहली यात्रा है। कांवड़ पहली है, वैसे तो हम 6-7 बार आ चुके हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ से? मैं भी एक ही गांव से एक ही गांव से है। तो कल जल है तो पहुंच जाएंगे आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा गंगा में स्नान करा नहीं करा? जाम की क्या स्थिति है? बहुत जाम है। अच्छा व्यवस्था बताओ हरिद्वार में कैसी लगी व्यवस्था? जी पुलिस वाले थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं जी। पुलिस वाले ने बहुत बंदे का नुकसान कर दिया जी। गैया की विंडशील्ड फोड़ दी, जिससे फोड़ दिया जी। गड्डियां आराम कटवानी चाहिए जी, जिससे फोड़ रहे हैं जी। गलत काम है जी। पर क्या हाँ बोले? पुलिस प्रशासन से थोड़ा नाराज है। हाँ जी, तो मान लो कोऑपरेट नहीं सही तरीके से कर रही है। तो आज कल महाशिवरात्रि है, कल जल चढ़ेगा, ठीक है? तो क्या कोई मनोकामना लेकर के आए हैं? मनोकामना लेके आए हैं सर। क्या मांगा? सुख शांति मांगी थी, गाँव के लिए मांगा है, अपने लिए मांगा है। तो देखिए कल महाशिवरात्रि है और कल ही भगवान शिव पे जल चढ़ेगा और सब जितने भी भोले हैं यहाँ पर आप देखेंगे सब अपने गंतव्य की तरफ जाने को तैयार है। कहीं ना कहीं छोटे मोटी जो उलझने हैं इनके मन में है पर कहीं ना कहीं यात्रा इनकी शुभ है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान। खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने वेदमूर्ति पुरी महाराज का स्वागत किया। वहीं पंचायती निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर प्रमाण पत्र और विधि विधान से भेंट किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में पूरी रीति रिवाज और धूमधाम से बनाया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संतों ने वेदमूर्ति पुरी महाराज का सम्मान और स्वागत किया। घोषित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने आज स्वागत समारोह रखा था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सभी संतों को बुला करके हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे परम पूज्य हमारे अखाड़े के सचिव राम रतन गिरी जी महाराज, सभी संत महात्मा दूर दूर से सभी लोग पधारे। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया और सब लोगों ने आशीर्वाद दे करके हमसे अपेक्षा रखा कि आप सनातन के लिए कार्य करें। समीप महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं जो हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी वेद मूर्ति पुरी जी। आप निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। कल शाम को महाराज श्री हरिद्वार में आ गए और आज इनका सम्मान समारोह था। हमारी परंपरा है जो भी हमारे महामंडलेश्वर होते हैं उनको सम्मान पत्र दिया जाता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। सम्मान इनका हो गया
और इनका प्रमाण पत्र शेष था। आज इनको महामंडलेश्वरी कावड़ यात्रा के दौरान कई जगहों से उपद्रव की घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर संत समाज का बयान सामने आ रहा है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने कहा कि कुछ लोग सनातन को बदनाम करना चाहते हैं और कावड़ के बीच कुछ उपद्रव करते हैं ताकि यात्रा को बदनाम किया जा सके। तो आपको हम बता रहे थे किस तरीके से निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का भी बयान यहां सामने आया है। ललितानंद गिरी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग सनातन को बदनाम करना चाहते हैं और कावड़ के बीच उपद्रव करते हैं ताकि यात्रा किसी न किसी रूप से बदनाम हो सके। का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए। उसमें कुछ नेताओं का भी षड्यंत्र है जो अपनी राजनीति के चमकाने के लिए उन जिहादियों का सहारा ले रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये थोड़े लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे एक कुंटल में एक नींबू निचोड़ने सारा दूध फट जाता है, इस तरह कुछ क्षणिक लोग हैं जो पैसे दे करके जिनको भेजा जाता है और उनके जब वो हल्ला मचाते हैं तो कावड़ी सोचते हैं तुम्हारे कावड़ी का साथ कोई किसने घटना कर दी, तो सब लोग रोक में आकर वो हो जाता है। बाकी जब सच्चाई का पता लगता है कि भाई ये तो इस तरह से इसमें बहुत बड़ी गहराई से उसमें हमारे कावड़ियों को भी सोचना पड़ेगा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं और भगवान शिव की आराधना अनादिकाल से की जा रही है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से भगवान शिव की आराधना की जा रही है। और भगवान शिव की आराधना जो है मनुष्य भी करता है, देवता भी करता है, ऋषि मुनि भी करता है, राक्षस भी करते हैं। और भगवान शिव के गण ही भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी हाकनी है। और ये कांवड़ यात्रा में जो है सभी शिव के गण हैं, सभी शिव स्वरूप हैं। तो यहाँ पर इस यात्रा में देवता भी सम्मिलित हैं, तो ऋषि मुनि भी सम्मिलित हैं, मनुष्य भी सम्मिलित है, तो राक्षस भी सम्मिलित हैं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जो है उत्तराखंड में भारी बारिश से तमाम नदी और नाले अपने उफान पर है, जिसके कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं सड़क वाटर पार्क बन चुका है जहां बच्चे नहाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में ढहती दीवारें इस बात की चीख चीख कर कह रही हैं कि गांव की पानी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार घुस रहा है। इसका मामला तो ये हो जी कि पहले टाइम से जो है एक पुलिया बनी हुई थी जो 400 रोड गई हुई और वह पुलिया बंद कर दी गई। और अगर उसके लिए हमारे गांव के या प्रधान जी या और कोई आदमी कोशिश करें तो ये लोग जो 400 गए हैं यानी गाड़े लोग ये सामना करें कि हम इस काम को नहीं करने देने के। इसकी निकासी नहीं है पानी कहीं भी, बस थोड़ा सा पानी उधर को जा और वही चारों तरफ हमारे गाँव के भर जा, अंदर गाँव में गोड्डो गोड्डो पानी हो रहा है। बस वजह सारा आग का पानी जा नहीं रहा। पीछे भी असल में वजह बम्बे है ना, वह बम्बे गिरे हुए वह भी कुछ नहीं। वाला जिद कर रहे हैं कि ये पुल या खोलो, आगे अगर वो पुल या खोलते हैं तो हमारे कब्रिस्तानों का पानी घुस जाएगा सारा। तो ये पानी इधर का इधर रह जाए और इधर। कावड़ यात्रा अपने अंतिम दिनों पर है। वहीं इस दौरान हरिद्वार पुलिस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच मंगलौर के रहने वाले 5 मुस्लिम एसपीओ ने भी पुलिस का लगातार सहयोग किया, जहां सभी हाथों में डंडा लिए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते नजर आए। हालांकि इन्हें सरकार या पुलिस विभाग की तरफ से कोई मान नहीं दिया जाता, मगर फिर भी हर साल ये लोग कावड़ के शुरू होने से समाप्ति तक लगातार पुलिस का सहयोग करते हैं। सर हम पिछले 5 साल से इसमें काम सेवा दे रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, तो समय समय पर हम प्रशासन का सहयोग करते हैं। हमें जैसे जैसे कहा जाता है एसपीओ की ड्यूटी के लिए हम आ जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट और यहाँ पर प्रशासन के साथ पूरा सहयोग से मिला के देते हैं। क्या लगा था आपको कांवड़ ही या इसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बुलाता है? पुलिस प्रशासन हमें कावड़ में बुलाता है और हम यहाँ पर जो ट्रैफिक परेशान करता है जब यहाँ सुचारू रूप से चालन करते हैं। सैटरडे और संडे को उस पर चलाते हैं। ये करते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं सब। देखिए हम पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग करता है, पूरा ध्यान रखता है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इतने कावड़ में जाम लगा फिर भी ऐसी पोजिशन में आप हमारी बात रखने के लिए आए। आपका बहुत धन्यवाद। हमें
हमारी यहाँ ड्यूटी चल रही है, 11 तारीख से चल रही थी और आज लगभग 23 तारीख तक समाप्त हो जाएगी कल। और सही रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग करा और हमारी पूरी टीम एसपीओ की जो टीम है पूरा पूरा सहयोग रहा। बहुत अच्छी तरह कावड़ अपनी कावड़ के कारण हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर छोटे और बड़े वाहनों का तांता लगा हुआ है। जहां एक तरफ डीजे के शोर से वातावरण गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर निगरानी करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रुड़की से मंगलौर तक हाईवे पूरी तरह से शिव भक्तों से घिरा हुआ है। तो हम आपको बता रहे थे किस तरीके से तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कावड़ के चलते जो पूरा यात्रा रूट है वो एकदम चकाचक पैक है। छोटे और बड़े वाहन डीजे से घिरे हुए हैं, लोग शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार नॉन स्टॉप जो है ट्रैफिक वहां दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कावड़िए वहां से निकल रहे हैं और एक के बाद एक ट्रक भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डाक कावड़ चालू हो चला है, इसी की वजह से जो वाहनों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस बार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और हमारा 30 डाक कावड़ है यहाँ पे। हम दिल्ली रानीबाग से आए यहाँ पे और करीब 25-30 बोले हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया चल रहा है। कावड़ वहां से निकल चुकी है हमारी और कुछ देर में यहाँ पे आधे कावड़ लेकर आने वाले, बाकी हम यहाँ से निकलेंगे। परसों चले तो अपने पैदलों में गाड़ी में सारा सामान लेके यहाँ पर अपने राष्ट्रीय कल जाके यहाँ पे होटल पे लिया हमने राष्ट्रीय। और जो कि आज 10 बजे सुबह 6 बजे से वहाँ पे और यहाँ पे जितने भी पब्लिक है जो हमारे साथ है वो यहाँ से बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत बढ़िया था, बाकी आगे भी बहुत बढ़िया होगा। बोली कृपा है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलगाड़ी।